नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया। और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने की वजह से सभी पेंशनधारी की पेंशन रुकी हुई थी। अब सभी पेंशनधारी को पेंशन की राशि 1100 रुपए जो महीने में मिलती है वह जारी कर दी गई है। कितने भी पेंशनधारी है, फटाफट से जाकर अपने खाते को चेक कर ले। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनते हैं बिहार के सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20,000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी। और साथ ही सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता अलग से दी जाएगी, ताकि वह घर में ही बैठकर रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार को चला सके। बिहार में जो अभी गैस की किल्लत चल रही है, सम्राट चौधरी इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। बुकिंग जो अभी 45 दिन में होती है, इसे घटाकर 25 दिन करने का काम कर रही है, ताकि बिहार की जनता को गैस की किल्लत ना हो और वह घर में ही गैस आसानी से पा सके, ताकि खाना पकाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी रिफंड मिलना शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है, सब पैसा वापस किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार की जनता को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलता था। अब सम्राट चौधरी ने इसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपए करने की घोषणा कर दी है। अब से हर व्यक्ति को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके लिए आपको अपना हर डॉक्यूमेंट ओके रखना होगा। बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को घर बैठे संपत्ति निबंधन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुलिस दीदी योजना के तहत 1500 स्कूटी और पुलिस बल के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। 201 विधायकों के समर्थन के साथ राजग सरकार का बहुमत स्पष्ट है और विश्वास मत ध्वनिमत से पारित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत बिहार में कारीगरों को मिलने वाले लाभ राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं। जागरूकता की कमी, डिजिटल निरक्षरता और प्रशासनिक अड़चनें इसके मुख्य कारण बताए गए हैं। बिहार के रोहतास के एक सरकारी स्कूल में क्लासरूम से संदिग्ध मांस मिलने के बाद तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की फॉरेंसिक जांच शुरू की गई है। सम्राट चौधरी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब परिवारों के होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यूपीएससी, नीट व आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मुजफ्फरनगर में कक्षाएं 1 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से बिहार सरकार ने राशन दुकानों से खाना पकाने वाला कोयला बांटने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने राज्य में 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने और 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का फैसला किया है। बगहा में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां लॉकडाउन में कटे नाम अब तक नहीं जुड़े हैं और आवेदक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी जांच जारी होने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लोग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 11 प्रमुख शहरों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। यह फैसला अनियंत्रित शहरी विकास को रोकने और सुनियोजित सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के उद्देश्य से लिया गया है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में नहीं चल सकती। उन्होंने प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए बेहतर विकल्प बताया और राजनीति में राहुल की भूमिका पर सवाल उठाए। भागलपुर जिले के 7 प्रखंडों के 426 स्कूलों की सूरत जल्द बदलेगी। करीब 1,92,00,000 रुपए की लागत से मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इस पहल से विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और छात्रों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।
बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुरक्षित स्ट्रेचर व्हीलचेयर सुविधा सुनिश्चित करने हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। कुशेश्वर स्थान में पिछले एक सप्ताह से हर घंटे बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, जिससे गर्मी में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात में नियमित कटौती से शराब तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि बिजली विभाग ने तकनीकी खराबी बताई है। औरंगाबाद में यातायात नियम उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए 6,899 वाहनों का चालान किया गया, जिससे 68 लाख रुपये से अधिक राजस्व वसूला गया। डीएम और एसपी ने समीक्षा बैठक कर कार्रवाई की प्रगति जानी तथा नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए। बिहार में अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत पंजीकरण तेजी से बढ़ा है। राज्य देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 80 लाख से अधिक लोगों ने योजना में नामांकन कराया है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर रही है। सिकटी में जनगणना 2027 के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें डिजिटल डेटा एंट्री और 33 प्रश्नों पर जोर दिया जा रहा है। जदयू नेता निशांत कुमार ने प्रवक्ताओं के साथ बैठक में कहा कि उनका मकसद नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करना है। उन्होंने नीतीश के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और समाज के हर तबके को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें घरों की विस्तृत प्रोफाइल, रसोई, स्नानघर, वाहनों और सामाजिक जानकारी सहित 33 सवालों के जवाब एकत्र किए जाएंगे। बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर को 15 अगस्त पर 2000 क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम मिलने जा रहा है। 50 करोड़ की लागत से बन रहा यह बहुउद्देशीय केंद्र जुलाई तक तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस पर होगा। पटना हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा कुमारी की सेवा समाप्ति को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए उसकी तत्काल पुनर्बहाली और बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया। भागलपुर के 16 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हुए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की क्षमता पर विशेष जोर दिया गया। उम्मीदवारों से व्यावहारिक सवाल पूछे गए और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बिहार में जल्द ही सभी निबंधन कार्य पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे, जिसमें ई-फाइलिंग और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग होगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण सरकार ने कोयले को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को जन वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से हर महीने 100 किलो तक कोयला मिलेगा, जिससे रसोई गैस पर निर्भरता कम होगी। पुपरी अनुमंडल में बिजली उपभोक्ताओं को दशकों पुरानी ब्रेकडाउन की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। पुपरी पावर सब स्टेशन को नई 33 केवी दोहरी लाइन से जोड़ा जा रहा है, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। आसनसोल रेल मंडल ने बेवजह चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन समय पालन के तहत सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 1455 लोगों को गिरफ्तार कर 8.78 रुपये लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। बिहार सरकार ने शहरीकरण के चलते कृषि विभाग के फार्म हाउसों की जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 22 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। लखीसराय में करोड़ों रुपये की लागत से बना स्लुइस गेट बेकार पड़ा है और शोपीस बन गया है। इसके कारण किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा। स्थानीय किसानों ने व्यवस्था सुधारने और गेट को चालू कराने की मांग तेज कर दी है। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसे महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इस शैक्षणिक सत्र से पटना और नालंदा के 16 प्रखंडों में 16 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इससे उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। स्थानीय छात्रों को घर के पास पढ़ाई का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी। बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे परिजनों को राहत मिलेगी। गया में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सोलर पैनल अधिष्ठापन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
खगड़िया में केबी तटबंध पर इटवा जलद्वार से गाद हटाने का काम शुरू हो गया है, जिससे हजारों किसानों को राहत मिली है। इस पहल से लगभग 12,000 एकड़ कृषि भूमि जल जमाव से मुक्त होगी और रबी की खेती आसान हो जाएगी। नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के उपयोग पर नए प्रतिबंधों ने सीमावर्ती परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारतीय रिश्तेदारों से उपहार में मिले वाहन अब बोझ बन गए हैं, जिससे सदियों पुराने संबंधों में कड़वाहट आने की आशंका है। खगड़िया जिले के प्रसिद्ध कसरैया धार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने डीएम और विधायक के साथ क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया। पटना और बिहार में भीषण गर्मी व लू के बढ़ते प्रकोप के बीच डॉक्टरों ने बच्चों को खाली पेट स्कूल न भेजने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों ने पौष्टिक नाश्ता, पर्याप्त पानी और ओआरएस साथ रखने की सलाह दी है। साथ ही अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार के फलका हाट बाजार में कसाई बूढ़ी बकरियों के मांस को फेविक्विक से कृत्रिम अंडकोश चिपकाकर बकरे का मांस बताकर 800 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। अरवल जिले के 5 प्रखंडों में एक मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां पठन पाठन के साथ बच्चों और शिक्षकों को कई सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में सत्ता संभालने के बाद भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए और पुराने कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देगी। इस 24 घंटे के शिविर में विचारधारा, डिजिटल रणनीति और जमीनी मुद्दों पर जोर दिया जाएगा, ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। मुंगेर में 5 और 6 मई को स्वामी सत्यानंद सरस्वती पदार्पण महोत्सव आयोजित होगा। इस दौरान 350 ड्रोन का भव्य शो मुंगेर के इतिहास और योग परंपरा को दर्शाएगा। साथ ही भगवान तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति भी पहुंचेगी। गर्मी में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पीएचईडी की उच्चस्तरीय बैठक में विशेष सचिव ने निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसमें लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में पीजी छात्रों को स्मार्ट ओटी बस के जरिए लैप्रोस्कोपी की हाईटेक ट्रेनिंग दी गई। यह पहल मेडिकल शिक्षा में एक नया प्रयोग है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और आधुनिक सर्जरी तकनीक सीखने का मौका मिला। गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 1020 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। बिहार राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे जवाब मांगा है और कहा है कि ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। गयाजी के 2 युवा क्रिकेटरों का चयन बिहार की अंडर 17 क्रिकेट टीम में हुआ है। वे तेलंगाना में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैच से पहले कार्टून देखकर खुद को रिलैक्स करते हैं और उन्होंने सबसे कम गेंदों में 500 आईपीएल रन पूरे किए हैं। उन्होंने भोजपुरी में अगला मैच में अच्छा करे के बां कहकर फैंस का दिल जीता। हालांकि हाल के मैच में उनका प्रदर्शन औसत रहा। नेपाल कस्टम की सख्ती के कारण भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे रक्सौल के कारोबारी चिंतित हैं। भारतीय व्यापारियों ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है। चौसा में बक्सर मोहनिया NH 319A 4 लेन के भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु मध्यस्थता शिविर आयोजित हुआ। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैच से पहले कार्टून देखकर खुद को रिलैक्स करते हैं और उन्होंने सबसे कम गेंदों में 500 आईपीएल रन पूरे किए हैं। उन्होंने भोजपुरी में अगला मैच में अच्छा करे के बां कहकर फैंस का दिल जीता। हालांकि हाल के मैच में उनका प्रदर्शन औसत रहा। मसौढ़ी नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। जर्जर सड़कें, टूटी नालियां, अनियमित साफ सफाई और जाम यहां की प्रमुख समस्याएं हैं, जिससे निवासियों का जीवन मुश्किल हो गया है। बिहार सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। विश्व बैंक की टीम ने भागलपुर के विकास के लिए 2 स्तरीय कार्य योजना पर चर्चा की, जिसमें शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया। टीम ने रिवर फ्रंट, बुनकरों की समस्याओं और शहरी सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों व मेयर के साथ बैठक की।
पटना में जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन स्वगणना ने गति पकड़ ली है। शुरुआती धीमी रफ्तार के बाद 48 घंटों में 18,000 से अधिक परिवारों ने अपना डेटा दर्ज किया। बांका में चांदन नदी से बालू तस्करों द्वारा अवैध खनन से सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों की जान खतरे में है। पटना में जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए भद्रघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में चित्रगुप्त घाट से कंगन घाट तक 59 झोपड़ियों और अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया, जिसमें 8 लोगों को नोटिस जारी किया गया। पटना में डॉ. महेश कुमार 15 लाख रुपये तक की रीढ़ की जटिल सर्जरी जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में कर रहे हैं। 360 डिग्री रोबोटिक तकनीक और भारत विकास परिषद के सहयोग से वे सैकड़ों मरीजों को नया जीवन दे रहे हैं। आरा नगर निगम के पास घरों की वास्तविक संख्या का सटीक आंकड़ा नहीं है, जिससे ऑनलाइन सेवाओं और कर भुगतान में नागरिकों को परेशानी हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी और सुस्त कार्य संस्कृति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर उपस्थिति और निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर में मोहनपुर रोड स्थित कैनरा बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी की गई। 5 नकाबपोश बदमाश स्कॉर्पियो से आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। बिहार सरकार सोनपुर को आधुनिक धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। इसके तहत हरिहरनाथ कॉरिडोर, एयरपोर्ट और एक आधुनिक टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर में मौसमी सिस्टम के कारण 25 अप्रैल तक गर्मी और बढ़ेगी। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। जमीन धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व विधायक नौशादुन उर्फ पप्पू खान और उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना के बिहार शरीफ स्थित आवास पर पुलिस ने छापा मारा। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस और बक्सर में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिहार कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रतिमा एस कुमार वर्मा को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के पद पर नियुक्त किया है। सोनपुर मंडल के डीआरएम अमित शरण ने खगड़िया और मानसी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही यात्री सुविधाओं पर जोर दिया। छपरा और सोनपुर के पास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शुरू हो रही है, जिससे 162 साल पुराने छपरा शहर को आधुनिक रूप मिलेगा। नेपाल से सीमांचल के मदरसों को फंडिंग की जा रही है, जिसका उपयोग कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने, सीमा पर जासूसी और विदेशी एनजीओ को सहायता देने में हो रहा है। बुडको पटना में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था सुधार और नई परियोजनाओं के माध्यम से शहर को जल भराव से राहत दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जमालपुर किऊल रेलखंड पर 26 अप्रैल को सबवे निर्माण के लिए 7 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। इससे कई ट्रेनें रद्द, मार्ग परिवर्तित या देरी से चलेंगी। पुनौरा धाम में जगत गुरु श्रीराम भद्राचार्य ने रामकथा के दौरान कन्या विवाह पर महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसमें उन्होंने श्रेष्ठ संस्कार वाले परिवार में विवाह की सलाह दी। उन्होंने मिथिला की महिमा और सीताराम के प्रति अटूट भक्ति का भी वर्णन किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राज्य में अगले 2 दिनों तक पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ उष्ण लहर चलने की संभावना है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है, ताकि लू से बचाव हो सके। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दांगी और कुशवाहा 2 अलग अलग जातियां हैं, जिनमें दांगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर नए फुट ओवरब्रिज के नीचे टीवी सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वेटिंग रूम के पास यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।